हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड 2025-26 का इस पीवाईक्यू सीरीज 4 में आपका स्वागत है, वेलकम है। अब हम लोग बात करेंगे इस जो टॉपिक हमारे पास होगा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो। क्या होगा टॉपिक हमारे पास? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। अब बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड में ये जो चैप्टर हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक काफी इंपॉर्टेंट मैथ यहाँ पे रहता है। क्यों मैथ रखता है? क्योंकि ये इस चैप्टर से हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। और ये 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएगा। पहला तो हमारे पास बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 मार्क्स का आएगा और दूसरा बात करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 4 मार्क्स का आएगा। तो इस जो पीवाईक्यू सीरीज में हमारे पास पीवाईक्यू सीरीज 4 होगा, इस पीवाईक्यू सीरीज 4 में हमारे पास 1 मार्क्स का जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे टाइप करके रखे हुए कुछ और हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या बोला है? इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज। तो जब इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे हमारे पास ये दो एंगल की बात किया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे क्या बोला? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर। तो सबसे पहले हम यहां पे इसका जरा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक हम टावर लेते हैं, यहां पे क्या लेते हैं? टावर। ये हमारे पास सब कुछ करें कि हमारे पास टावर है, टावर हमारे पास है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कुछ इस टाइप से, ये लाइन ऑफ साइट हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लोग कि मान लीजिए ए बी और यहाँ पे ओ मानते हैं कि ओ ए हमारे पास क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है। और ए भी हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या टावर है? क्या हमारे पास है? टावर है। और क्या दिया गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये एंगल दिया गया, क्या दिया गया? हमारे पास 30 डिग्री दिया गया। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो 30 डिग्री यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये भी हमारे पास क्या होगा? ये 30 डिग्री इक्वल होगा हमारे पास, बोल सकते हैं 30 डिग्री इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो एओ वर्क्स करेगा ट्रांसवर्सल की तरह, ये वाला एंगल हमारे पास होगा इस एंगल के बराबर होगा। अब लोग क्या कैलकुलेट करना है? देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, कि ये हमारे पास टावर है, इस टावर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हमारे पास है? ओबी का डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। बाकी हमारे पास एबी दिया गया, टावर का हाइट हमारे पास क्या दिया गया? 75 मीटर दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एबी और हमारे पास ओबी 21 किलोमीटर रेशियो का हमारे पास वैल्यू होगा। तो बात करेंगे हमारे पास एबी अपॉन ओबी जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास 10 डिग्री का वैल्यू होगा ना। हो सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे जो 10 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होगा, 10 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होगा, ये क्या होगा? ये हमारे पास AB अपॉन हमारे पास OB होगा। अभी हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज में यहाँ पे क्वेश्चन को राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में यहाँ पे ट्राई करें। तो 10 30 डिग्री का हमारे पास क्या होगा? AB अपॉन OB होगा। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या होता है? 1/√3 होगा हमारे पास। और यहाँ पर बात करें AB हमारे पास टावर का हाइट हमारे पास ये दिया गया, क्या दिया गया? 75 मीटर दिया गया हमारे पास, अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया? OB। तो यहाँ से देर को यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि OB का जो वैल्यू हमारे पास होगा ये क्या होगा? 75√3 मीटर होगा। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही होगा? तो देखिए लोग ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 75√3 मीटर लिखा हुआ है और ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो 2 में हमारे पास क्या है? अ ट्री कास्ट अ शैडो 15 मीटर लॉन्ग on the level of ground when the angle of elevation of the sun is 45 degree, then height of the tree। क्या करना है लोगों को कि हमारे पास एक ट्री है, उस ट्री का जो शैडो बन रहा है, जो शैडो कास्ट कर रहा है वो 15 मीटर लॉन्ग है ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। कहां पे? ग्राउंड के लेवल पे यहाँ पे इसका शैडो बन रहा है विद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि सन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो हमारे पास ट्री का हाइट लेना है, जिसके लिए भी हम डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो हम ले रहे हैं एक ट्री ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्री है, तो इसका कुछ शैडो बनेगा। तो कुछ शैडो ये हमारे पास ग्राउंड का लेवल में मान लेते हैं कि तो ये हमारे पास क्या होगा? ये ग्राउंड का लेवल में क्या बन रहा है? ये शैडो बन रहा है, शैडो बन रहा है। साथ में आपको बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन के साथ जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारे पास क्या दिया गया? 30 डिग्री के बराबर दिया गया, 45 दिया गया। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या दिया गया? 45 डिग्री दिया गया। यहाँ मान लेते हैं AB हमारे पास ये ABC मान ले रहे हैं लोग। तो ये भी हमारे पास, ये जो हमारे पास AB हमारे पास क्या है? ये ट्री है, हाइट ऑफ ट्री हमारे पास। तो हाइट ऑफ ट्री को मान के चलते हैं H मान रहे हैं। H हमारे पास क्या? हमारे पास हाइट ऑफ ट्री, ये हमारे पास H हमारे पास क्या होगा? हाइट ऑफ ट्री मान के चल रहे हैं। और ये हमारे पास जो BC हमारे पास है, BC हमारे पास क्या कर रहा है? AB जो हमारे पास थी वो जो शैडो कास्ट कर रहा है, ये हमारे पास BC हमारे पास है। और BC हमारे पास क्या दिया गया? ये 15 मीटर दिया गया है। तो हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? हाइट ऑफ द ट्री यानी कि AB का वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम यूज कर सकते हैं इन दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये हमारे पास इस एंगल के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, ये हमारे पास बेस के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 1045 डिग्री होगा, 1045 डिग्री होगा, ये हमारे पास AB अपॉन
ए बी अपॉन बी सी के इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी के इक्वल होगा। और ए बी का वैल्यू हम लोग एच मान के करते हैं क्योंकि हाइट का ट्री एच दिया हम लोग, और हमारे पास बी सी का जो वैल्यू हमारे पास वो क्या है 15 मीटर हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 1045 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 इक्वल टू हमारे पास होगा एच अपॉन 15 मीटर होगा। तो यहाँ पे एच का वैल्यू हमारे पास होगा ये क्या होगा 15 मीटर होगा। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या एच का वैल्यू हमारे पास होगा क्या होगा 15 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री होगा वो 15 मीटर होगा। और यहाँ पे देखिए लोग ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास है, ये डी हमारे पास क्या है हमारे पास करेक्ट है। बाकी यहाँ पे जो और क्वेश्चन इस लेक्चर में लोग लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा क्या रहा इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ अ शैडो, कि हमारे पास हाइट और लेंथ ऑफ शैडो किसी मैन का हमारे पास क्या होगा इक्वल होगा। तो उस केस में बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा, क्या होगा एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा। तो हम डायग्राम की और जाते हैं हम लोग, तो डायग्राम देखते हैं हम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे एक मैन को लेंगे, कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या मैन है, यानी ए बी हमारे पास एक मैन है, कि हमारे पास ए बी मैन का हमारे पास हाइट होगा, और इस मैन का जो हमारे पास शैडो बनेगा इस मैन का हमारे पास जो हाइट होगा उसी के हमारे पास इक्वल होगा, और इसी के इक्वल होगा हमारे पास, यानी कि ये मान के चलते हैं लोग कि इस मैन का हमारे पास क्या है शैडो है ए बी सी। तो यहाँ से पूछा एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ दिस सन, कि सन के साथ हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये कितना बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो एंगल को हम सबको क्या मान रहे हैं थीटा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं थीटा मान रहे हैं। तो हमारे पास बात करेंगे ए बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइट ऑफ द मैन है, और बी सी हमारे पास क्या होगा लेंथ ऑफ इट सेट होगा, यानी ये हमारे पास क्या होगा हाइट ऑफ अ मैन, हाइट ऑफ अ मैन ये हमारे पास है, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ द शैडो, यानी ये बीसी हमारे पास क्या बन रहा है ये हमारे पास शैडो बन रहा है। बोल सकते हैं कि हमारे पास इसी मैन का हमारे पास क्या शैडो है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि जो हमारे पास एबी जो हमारे पास होगा ये हमारे पास बीसी के इक्वल होगा। यहाँ पे डायरेक्टली बोला कि हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, कि जो व्यक्ति का जो हाइट होगा उसका शैडो होगा दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो उस केस में क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन सन के साथ, यानी सन के साथ जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा वो क्या बनाएगा। तो यहाँ पे मान के चले कि हमारे पास थीटा एंगल बना है, तो थीटा कैलकुलेट करना होगा। तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ए बी और बीसी में क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हैं tan थीटा का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो tan थीटा हमारे पास होगा बोल सकते हैं कि tan थीटा यहाँ पे होगा हमारे पास ए बी अपॉन बीसी के इक्वल होगा, हमारे पास क्या होगा ए बी अपॉन बीसी के इक्वल होगा। अब हमको ये भी पता है कि ए बी और बीसी हमारे पास क्या इक्वल हमारे पास है, तो बोल सकते हैं दिस इंप्लाई जो हमारे पास tan थीटा होगा हमारे पास ये क्या होगा ए बी अपॉन ए बी के इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए बी के इक्वल होगा, कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। और tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है, ये जो tan थीटा हमारे पास है ये 1 मिल रहा है। हम ये जाने पड़े थे कि 1 जो हमारे पास है tan कब किस एंगल के ऊपर होता है, जो हमारे पास 1 का जो वैल्यू होता है ये हमारे पास tan 45 डिग्री के लिए होता है। कितने के लिए होता है tan 45 डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा देयरफॉर बोल सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास 45 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए होगा ये वाला ये ऑप्शन ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। और हमारे पास क्या है 4 में देखते हैं क्या हमारे पास है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड शैडो, कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड शैडो, ये हमारे पास एक रॉड है और उसका शैडो है, उन दोनों का रेशियो दिया गया 1:3 के फॉर्म में। तो क्या बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह था, यानी कि यहां पे बोला कि वहां पे दोनों सेम था, यानी कि वहां 1:1 के फॉर्म में था, यहां पे डिफरेंट फॉर्म यानी 1:3 के फॉर्म में। वही जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा हम डायग्राम देख लेते हैं। तो एक रॉड ले लें, क्या ले लें एक रॉड, यानी कि सपोज हम करें कि हमारे पास एबी हमारे पास क्या होगा एक रॉड होगा, लेट एबी बी द रॉड, कि एबी हम लोग क्या ले रहे हैं एक रॉड ले रहे हैं हम लोग। अब इस रॉड का जो हमारे पास शैडो बनेगा कुछ इधर बनेगा, ग्राउंड के ऊपर यानी इस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन इससे जो बनाएगा। ए बी हमारे पास क्या हो गया, ए बी हमारे पास ये रॉड का हमारे पास लेंथ हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया ये शैडो हो गया, यानी उसी रॉड का हमारे पास क्या हो गया शैडो हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया लेंथ ऑफ द रॉड, क्या हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ अ रॉड, कि रॉड का हमारे पास ये लेंथ हमारे पास ए बी और हमारे पास बीसी हमारे पास क्या दिया गया शैडोज का दिया गया। तो हमसे पूछा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो हम लोग थीटा लेके चल रहे कि हमारे पास थीटा एंगल बना रहा होगा। तो यहाँ पे हमको ये दिया गया कि हमारे पास कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड यानी ए बी रेशियो हमारे पास बीसी यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया हमारे पास 1:3 के इक्वल √3 के इक्वल दिया गया यहाँ पे ये दिया गया। यानी हमारे पास यहाँ से बात कर सकते हैं ए बी अपॉन बीसी का जो वैल्यू हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया 1/√3 के इक्वल दिया गया, क्या दिया गया 1/√3 के इक्वल दिया गया। और हम ये जानते हैं जो हमारे पास tan थीटा होता है, ये tan थीटा में यहाँ पे क्या होगा ए बी अपॉन बीसी होगा, क्या होगा हमारे पास ए बी अपॉन बीसी के इक्वल होगा, और ए बी अपॉन बीसी तो हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया हमारे पास 1/√3 दिया गया। तो जो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास 1/√3 का होता है, तो हमारे पास ध्यान रखिए जो हमारे पास tan थीटा जो होता है जब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो कि हमारे पास 30 डिग्री हो, क्या हो 30 डिग्री हो, और 1/√3 को हम लोग ये राइट कर सकते हैं क्या कि tan
30 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो टेन थीटा जो हमारे पास होगा 10 30 डिग्री के बराबर होगा। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डेप्थ हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास थीटा का वैल्यू होगा ये कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास दिया गया है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इस लेक्चर में क्या थे 4 क्वेश्चन को लेकर आए और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा कि वैल्यू 5 आएगा, उसमें से भी एक 4 मल्टीपल चॉइस देखेंगे, उसके बाद आपको फर्दर जो 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे आपसे सॉल्व करवाएंगे। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।